हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयु और अनुपात से मिलते हुए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम ही बेसिक से हाई लेवल यानी एडवांस लेवल तक मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, जैसा कि आप प्रश्न नंबर 1 प्रश्न है आपका कि दो भाइयों की आयु का अनुपात जो है आपका 5:8 है और उनकी आयु में अंतर जो है 12 वर्ष का है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल प्रश्न है। मैं आप लोग इस प्रश्न को 3 तरीके से सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। पहला मेथड 1 देखते हैं हम लोग, ठीक है। मेथड 1 की बात करते हैं। मेथड 1 क्या कहता है, सबसे पहले चलते हैं हम अनुपात के बारे में। अनुपात क्या है, 5 है और 8 है, यानी कि एक भाई का जो है 5 मान लीजिए, यानी कि पहले का मान लीजिए कितना 5x, ठीक है। दूसरे कितना दिया आपका 8x, ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर दिया है आपका, कितना दिया आपका 12 वर्ष, ठीक है। आपको अंतर दिया है कितना 12 वर्ष। अंतर कब होगा, जब दोनों में से यानी कि बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, ये छोटे में से बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर रहेगा। लेकिन क्या कभी किसी व्यक्ति का आयु जो है माइनस में होता है? तो नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 8x माइनस का 5x इज इक्वल टू 12 वर्ष। मैंने कुछ नहीं किया, जो कि प्रश्न में दे रखा है। साफ बोल रहा है कि दो भाइयों का अनुपात जो है आयु का कितना दिया है 5:8, तो मैंने एक का मान लिया 5x, दूसरे का मान लिया 8x, और उसमें अंतर भी दे चुका है कितना 12 वर्ष का मैंने मान लिया। अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों में से माइनस करें दूसरे को तभी तुम्हारा अंतर निकलेगा ना। चलिए, जब 8x में से 5x को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना 3x, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू निकल कर आएगा कितना आएगा हमारा 4 आएगा, आएगा ना, ठीक है। चलिए, जब यहाँ से हमारा वैल्यू कितना निकल कर आया x का 4, अब क्या बोल रहा है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हो आपका, ठीक है। आयु, तो x का वैल्यू कितना दिया आपका 4, तो बारी बारी से दोनों में करते हैं क्या गुना। तो पहला क्या था 5x था, यानी कि 5 गुने में 4 करेंगे यानी कि 20। दूसरे क्या था आपका 8x हमने माना था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 गुने में 4 करेंगे, तो 8 चौक कितना होता है आपका 32। तो जो हमारा आंसर होगा 20 और 32, या फिर 32 और 20। तो हमारा ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 20 और 32 वर्ष दोनों भाइयों की आयु होगा, ठीक है। ये था मेथड नंबर 1। अब चलते हम लोग मेथड नंबर दूसरे की तरफ, ठीक है। तो मेथड 2 क्या कहता है, कहता कुछ नहीं, अंतर दिया है कितना आपका 12 वर्ष का, ठीक है। मान लीजिए कि ये है बड़ा भाई और छोटा भाई जो भी है, अंतर दिया यानी कि 5:8 रेशियो दिया आपका, और डिफरेंस भी दिया आपका 12, यानी कि दोनों के बीच की अंतर। अगर हम बात करेंगे दोनों का बीच के अंतर का, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा आपका 3। तो 3 हम कह सकते हैं कि 3, ध्यान देंगे, 3 का जो रेशियो होगा हमारा कितना दिया आपका 12 वर्ष अंतर दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक का रेशियो निकालेंगे। तो एक का रेशियो निकालेंगे तो 3 इधर जाएगा तो भाग होगा, यानी कि 4 निकल कर आएगा। तो यहाँ से क्या करें, हम लोग बारी बारी से गुना कर लेंगे। पहले का क्या होगा 4 गुने में 5 करेंगे, तो 5 गुने में 4 करेंगे तो हो जाएगा 20, और दूसरे करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुने में 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 32। ये था मेथड 2। अब बात करते हैं अगर हम लोग मेथड 3 की, ठीक है। मेथड 3 क्या कहता है, तो मेथड 3 कुछ नहीं कहता, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से ट्राई करेंगे। कैसे? ऑप्शन से ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है, ऑप्शन से। यानी कि पहला ऑप्शन दिया है कितना आपका 16,28। देखिए, ऑप्शन से ट्राई जरूर करेंगे, लेकिन इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अनुपात को ध्यान में रखते हुए, हमको ऑप्शन को कट करने के बाद 5:8 आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको करेंगे 4 से कटेगा, 4 चौके 16, और 4 से करेंगे 4 सत्ते कितना हो गया 28। तो इसका रेशियो जो है बनकर आया 4:7, जो कि हमारा नहीं होगा। इससे हमको मैच करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा
20 और 32। इसको अगर कट करेंगे हम तो किससे कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20। देखिए सेम संख्या से ही कटना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे दूसरे कटाएंगे, ठीक है। इसको 2 से, इसको 4 से नहीं, सेम संख्या से 4 से भाग करेंगे 20 में तो 5 होगा, 4 से भाग करेंगे 32 में तो 8 होगा। तो रेशियो में निकल कितना आएगा, 5:8। तो हमारा आंसर जो है इस प्रकार भी निकल सकता है, ठीक है। अगर आप इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 छक्के 18, 6 3 दहा का 30, यानी कि 6:10 हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं आंसर होगा। इसको भी कट करेंगे, 2 से 11 बार में कटेगा, 2 17 बार में कटेगा, जो कि हमारा रेशियो मैच नहीं करेगा। तो इस प्रश्न को हम लोगों ने 3 तरीके से सॉल्व किया। आप चाहे तो आपको जो भी मेथड आसान लगता है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हम लोग दूसरे प्रश्नों की तरफ। देखिएगा, दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा कि यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु जो है 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान देंगे आप लोग, प्रश्न कह रहा है कि P की जो वर्तमान आयु है 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है कि 6 वर्ष बाद जो है Q की आयु जो होगी 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान आयु की, ठीक है। वर्तमान, हम बात करते हैं किसकी, वर्तमान आयु की। तो P की वर्तमान आयु कितनी दी है आपका, 15 वर्ष, यानी कि P की वर्तमान आयु दी है कितना आपका, 15 वर्ष। Q का क्या होगा, तो Q का जो है 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद कितना है होगा, 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में कितना होगा आपका भाई, तो 26 वर्ष जो होगा, देखिएगा, तो 6 वर्ष क्या होगा, 26 में से घट तो जाएगा ना, क्योंकि 6 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 6 वर्ष घटाएंगे कितना होगा आपका, 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो बोल रहा है क्या कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात किया होगा, यानी कि 15 और 20 का अनुपात किया होगा। तो हम 15:20 भी तो बोल सकते हैं। अगर इसको कट करना चाहें आप, छोटा करना, तो कर सकते हैं। कैसे, 15:20 हुआ तो सेम संख्या से कटाएंगे। कभी भी क्या होता है, सेम संख्या से दोनों तरफ भाग करेंगे, यानी कि हम इसको काटेंगे तो 5 तिया होता है 15, 5 चौके होता है कितना आपका 20। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा कितना निकलेगा, 3:4, यानी कि 3:4, ठीक है। तो वर्तमान आयु कितना होगा, 3:4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात जो है आपका 11:6 है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 1 मिनट, तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं होगा। तो P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे है, 11:6 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होता है आपका 12:7 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि Q की वर्तमान आयु क्या होगी। क्या पूछा हमसे, वर्तमान आयु, ठीक है। सिंपल है, क्या बोल रहा है, P और Q की वर्तमान आयु, ठीक है। तो P लेंगे एक बार और Q, तो P का वर्तमान आयु क्या लिया है आपका, 11 अनुपात है, ठीक है। इसको क्या लेंगे आप लोग, 11x मान लीजिए, ठीक है। Q की क्या आपका 6 है, तो इसको 6x मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, अब ध्यान देंगे आप लोग। अब जो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो क्या होगा, दोनों में 5 जुड़ेगा, जुटेगा ना। जब 11 वर्ष में 11x में 11x प्लस की अगर 5 कर दें हम, ठीक है, इसमें क्या करें हम लोग, 6x प्लस का 5, तो 5 वर्ष 5 दोनों में जुटेगा ना हमारा, 11 में भी जुटेगा और 5 में। तो 6 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, कि दोनों के आयु का जो अनुपात होगा 12:7 बोल रहा है, यानी कि 11 + 7, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग क्या, 12, और इसका बोल सकते हैं क्या हम लोग, 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, ऐसे इतना करने के बाद आप लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि तिराकोनी गुणा। देखेंगे कैसे,
7 से गुना करेंगे 11 में, 11 गुने 7 है कितना आपका 77, तो करेंगे 77x प्लस है 7 पच्चीस कितना होता है आपका 35, प्लस में जाएगा कितना 35, इसको करेंगे उधर, ठीक है। फिर 12 से गुना करेंगे 6 में, 12 छक्के होता है कितना आपका 72x प्लस में 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60। क्लियर है। चलिए अब इसको करेंगे सॉल्व। जब 72x को आप बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में इधर जाएगा क्या होगा माइनस में होगा, तो 77 में से जब आपका 72 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा 5x ही तो बचेगा। क्लियर है। चलिए बराबर जब 35 को आप इधर करेंगे 60 में से, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 60 में से जब 35 का घटेगा तो कितना बचेगा आपका 25। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा 5। क्लियर है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि Q की वर्तमान आयु क्या होगा। सबसे पहले चलेंगे हम लोग वर्तमान की बात कर रहा है तो वर्तमान के अनुपात में बात करेंगे। अगर 6 वर्ष बाद इन 5 वर्ष बाद पूछता तो हम लोग बाद के अनुपात में बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम निकाले दोनों। क्या बोल रहा है कि वर्तमान, ठीक है, वर्तमान, वर्तमान में किसका पूछ रहा है Q का, ठीक है। तो Q का P और Q, तो P का अनुपात कितना आपका P का अनुपात दिया है कितना आपका 11 वर्ष, Q का दिया है कितना 6, वर्तमान में अनुपात दिया आपका, ठीक है। तो Q का पूछ रहा है तो Q में क्या करेंगे, Q बराबर 6 है, गुना में कर देंगे किससे x का वैल्यू 5, क्योंकि हम लोग Q का रेशियो क्या माने हैं 6x ही तो माने हैं, तो x का वैल्यू निकला है 5, तो 6 में करेंगे गुना किससे 5 से, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए सही आंसर। अगर हम बात कर लेंगे यहीं पे कि P का वर्तमान आयु क्या हुआ, तो P का रेशियो कितना माने हम लोग 11x माने हैं, तो 11 गुने में 5 करेंगे यानी कि 55 वर्ष हो जाएगा। ये था वर्तमान। अगर आपसे पूछ लेता कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद की अगर बात करें हम लोग कि P का उम्र क्या होगा और Q का उम्र क्या होगा, तो अगर 5 वर्ष बाद पूछेगा तो हम लोग बाद की रेशियो लेंगे, ठीक है। 5 वर्ष बाद, तो बाद की रेशियो क्या है, अनुपात क्या है आपका 12:7 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे P का कितना था आपका 12x था, तो 12 गुने में x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 5, तो 5 करते तो कितना होता आपका 60 वर्ष होता, ठीक है। इसी प्रकार Q का पूछता तो Q का रेशियो था कितना 7, हम लोग 7x माने थे, यानी कि 7 गुने में करते कितना लोग 5 यानी कि 35 वर्ष, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।